Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today in this video I'm going to tell you about the parts of speech. Okay, तो इस वीडियो में हम parts of speech सीखने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। लेट्स वी मूव। लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ सी द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या? स्पीच यानी साउंड, जो बोलते हैं, जिससे आवाज निकलती है, और उस आवाज के कुछ अलग अलग पार्ट्स, उस साउंड के अलग अलग पार्ट्स, पर ऐसे साउंड जो हम अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जिसे वर्ड कहा जाता है। एक छोटे छोटे वर्ड साउंड जो हम अपने कम्युनिकेशन में उसको यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज द नाउन। ओके, another one is the pronoun, and the third is the adjectives, and the fourth is the verb, then the adverb, fifth, then six the preposition, and the seven the conjunction, and the eight the interjection. Okay, so these are the parts of speech, and there are 8 part of speech. How many? 8 part of speech. एक क्या है? नाउन है, जो फर्स्ट है नाउन है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दी प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दी एडजेक्टिव्स, देन फोर्थ है द वर्ब, देन द फिफ्थ है द एडवर्ब, देन द सिक्स्थ है द प्रीपोजिशन, देन सेवंथ है द कंजक्शन, एंड द लास्ट 8 है द इंटरजेक्शन। ओके, तो ये 8 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अलग अलग ये स्पीच के पार्ट्स है, अलग अलग, ठीक है। और 8 पार्ट होते हैं स्पीच के, जो पार्ट होते हैं स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, नाउ लेट्स सी one by one. The first is noun, as we have seen in introduction, and the noun is like a name of a person, place, animal, bird, or a thing, etc. It's called a noun. Okay, like person noun राहुल, ठीक है। अब ये नाउन किसे कहा जाता है? जो पर्सन है, या फिर प्लेस है, एनिमल है, बर्ड है, थिंग है, इन सब के नामों को, नेम को नाउन कहा जाता है। कौन से? जो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, बर्ड है, थिंग है, इन सब के, ठीक है। ये नाउन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आया है जो राहुल है। राहुल किसका नाम है? पर्सन का नाम है, ठीक है। द नेक्स्ट इज मुंबई। ओके, बॉम्बे, वी कैन से बॉम्बे, मुंबई। ये क्या है? प्लेस का नेम है। ओके, दिस इज द नेम ऑफ प्लेस, मुंबई। देन अनदर वन एग्जांपल इज कैट, डॉग। ये कैसे है? एनिमल के नेम है। कैट, डॉग एनिमल के नेम है, ठीक है। देन मैट, जैम, ये क्या है? थिंग्स है। मैट, जैम, ये थिंग्स के नेम है। तो ऐसे अलग अलग नाउन्स है। लाइक पिजन, पैरट, ये क्या है? बर्ड्स के नेम है। पिजन एंड पैरट बर्ड्स के नेम है। तो हम नाउन में क्या देख रहे हैं? तो पर्सन के नाउन, प्लेस के नाउन, एनिमल के नाउन, थिंग्स के नाउन, बर्ड्स के नाउन। तो इन सब के नाउन्स को नाउन्स कहा जाता है, नेम को नाउन्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे हैं नाउन के, ठीक है। लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक, एंड दैट इज दी नेक्स्ट। यहाँ पे हम नाउन पे क्या देखते हैं? आगे प्रोनाउन। और प्रोनाउन में क्या क्या है? ओके, सो इन द प्रोनाउन देयर इज ही, शी, इट एंड दे। ये प्रोनाउन में है, ही, शी, इट एंड दे। अब ही क्यों, किसके लिए यूज होता है? सो आई विल टेल यू द यूजेस ऑफ ही। ये ही मेल के लिए यूज होता है, जो मेल पर्सन है उनके लिए ही यूज होता है। शी, ये जो फीमेल पर्सन है उनके लिए यूज होता है। इट फॉर द थिंग्स, और ये इट एनिमल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। या फिर छोटा बच्चा है उसके लिए भी ये इट यूज होता है, ठीक है। देन दे,
दिस यूज फॉर द प्लूरल फॉर्म। सपोज वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ दे आर स्टूडेंट्स, दे। ओके, सो मेनी more students or more things, more animals, more places, to them we can call they। ठीक है, तो ये प्रोनाउन जो है, प्रोनाउंस के अलग अलग पार्ट, उसकी डेफिनेशन हमने देखी है, जो इंस्टेड ऑफ नाउन के साथ यूज होते हैं, अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अभी हमने एग्जांपल देखे तो वो कहाँ पे यूज होते हैं, नाउन की जगह पे यूज होते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसा कहा संदेश इज ब्रिलियंट बॉय, ओके, संदेश इज ब्रिलियंट बॉय, अभी मुझे संदेश को यूज नहीं करना है इस नाउन को, और मुझे क्या यूज करना है, ही इज ब्रिलियंट बॉय, संदेश इज ब्रिलियंट बॉय, ही इज ब्रिलियंट बॉय। तो प्रोनाउन कहाँ यूज हुआ, संदेश की जगह पे ही का। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोनाउंस काम करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब। नाउ नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये हम सीखेंगे द एडजेक्टिव्स के बारे में, और उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ड विच सेज और डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट अ नाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, नाउन के बारे में ज्यादा बोलते हैं। जैसे कि बॉय के बारे में बोलना हो तो गुड, ये वर्ड है गुड बॉय, बॉय के बारे, बॉय ये नाउन है। अब नाउन के बारे में गुड ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, गुड ये वर्ड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, इजी, इजी एडजेक्टिव है क्योंकि लेसन को वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्राइट लाइट, लाइट ये क्या है, नेम है, लाइट इट्स अ नाउन, एंड दिस टू दिस लाइट, ब्राइट इट इज द डिस्क्राइब वर्ड, ये ब्राइट क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसे, लाइट को। अनदर वन एग्जांपल, शार्प पेंसिल, पेंसिल ये नेम है और उसको शार्प ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये उसको यूज किया गया है। ओके, सो दीज आर द एडजेक्टिव्स। ओके, लेट्स वी सी the another new topic, and the new topic is the verb। okay, the verb। अब ये verb क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखते हैं। a word which shows action, ये word जो होते हैं, जो action word कहा जाता है, या फिर ऐसे word जिसमें से हमें action दिखाई देती है, जिसमें से हमें action दिखाई देती है। let's see again the definition, a word which shows an action, ऐसे वर्ड जो हमें एक्शन दिखाते हैं, तो इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, रन, जंप, रन यानी रनिंग करना, जंप यानी जंपिंग करना। ठीक है, तो रन हमें एक्शन वर्ड दिखाई देता है ना, क्योंकि कुछ तो भी करने की ऑर्डर दी गई है उस वर्ड में। जंप, इसमें कुछ हमें ऑर्डर मिली है क्या, जंप करने की। ठीक है, तो रन और जंप ये दोनों क्या है, एक्शन वर्ड है, तो इस एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, द वर्ब कहते हैं। अनदर वन एग्जांपल, वॉक, टॉक, वॉक ये क्या है, एक्शन वर्ड है, और टॉक ये भी एक्शन वर्ड है, और इस एक्शन वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। देन नेक्स्ट एग्जांपल, सिट, बीट। ओके, so these both are the action words and to them we can call the verb. Another one example, read, speak, these are the verbs. Then अब हमने क्या सीखा है, वर्ब में जो एक्शन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्ब होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सीखते हैं द एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे द एड ये अगर हमने थोड़ा सा बाजू में किया, और वर्ब यानी क्या, वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन, a word which says something more about a verb and it is called an adverb। ऐसे कुछ शब्द जो क्या करते हैं, हमें वर्ब के बारे में अधिक माहिती देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। और इसके एडवर्ब में ही डेफिनेशन छिपे है। देखो, वर्ब के बारे में बोला, यानी एड वर्ब, मोर अबाउट द वर्ब, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल्स आर स्वीटली, फास्ट या फिर फास्टली, स्लोली हम कहते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, द एडवर्ब के हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल में हम अगर यूज करेंगे तो कैसे, फर्स्ट एग्जांपल, द बर्ड सिंग्स स्वीटली, बर्ड्स कैसे गाना गा रहा है, स्वीटली। ओके, तो स्वीटली इट इज द एडवर्ब बिकॉज इट्स डिस्क्राइब और इट शोज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंगिंग।
The next example, he runs fast. How he runs fast? He runs fast. तो run के बारे में कहा गया है. Then she walks slowly. कैसे walk करती है वो? Slowly करती है. तो slowly, this is the adverb. Okay. So ये adverb क्या करते हैं? हमें verb के बारे में ज्यादा information देते हैं. ठीक है. तो हम next सीखते हैं the preposition. अब ये preposition क्या है? Okay. So let's see the definition of the preposition. A word which shows relation between two nouns or pronouns is called the preposition. Preposition किसे कहा जाता है? जो noun के या फिर pronoun के जो relation दिखाता है words के साथ, उनको preposition कहा जाता है. हम इसको example के साथ देखेंगे ताकि हमें वो ज़्यादा समझ सके, understand कर सके हम लोग. ठीक है. Example first, under, in, on, out, outside, from, etc. अब ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि अंडर है, तो ये अंडर प्रीपोजिशन है. इन, ऑन, आउट, आउटसाइड, फ्रॉम, ये क्या है? प्रीपोजिशन है. और ये क्या करते हैं? हमें दो नाउन या फिर नाउन और प्रोनाउन इनके जो रिलेशन होते हैं वर्ड के साथ, ये वर्ड्स के साथ के रिलेशन दिखाते हैं. कैसे? थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हम और ज्यादा समझ सकेंगे. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉल इज अंडर द टेबल. द बॉल इज अंडर द टेबल. टेबल ये नाउन है, द बॉल ये भी नाउन है. अंडर ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये फर्स्ट नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. द बॉल ये वर्ड क्या है? द बॉल इट इज द नाउन, एंड द टेबल दिस इज ऑल्सो ए नाउन. तो ये द बॉल ये द टेबल को कनेक्ट कर रहा है. कौन सा वर्ड? अंडर. ठीक है. तो ये रिलेशन दिखा रहा है. तो इस अंडर वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज डॉक्टर इज इन. हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लगा वाला रहता है, डॉक्टर इज इन. अब मैंने यहाँ पे दूसरा नाउन नहीं दिया है, जैसे कि डॉक्टर इज इन, इतना ही सेंटेंस दिया है, पर ऐसा होता है डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल और इज इन द केबिन. डॉक्टर इज इन द केबिन. तो ये दो नाउन के बीच में जो वर्ड आता है, जो रिलेशन दिखाता है, इनको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है. Another one example, the third example is I am out from that matter. I am out of from that matter. मैं उस मैटर के बीच नहीं हूँ. ओके. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने द प्रीपोजिशन के देखे हैं. और प्रीपोजिशन क्या करता है? दो नाउन की जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. नेक्स्ट इज द कंजक्शन. अब ये कंजक्शन क्या है? ओके. कंजक्शन से कुछ पता चलता है हमें. सो फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन एंड देन वी कैन explain it, what the conjunctions are and how they work in communication or in the sentences. Okay. The definition is a word which joins two words or sentences is called the conjunction. एक word या फिर एक sentence क्या करता है? दूसरे words को या फिर दूसरे sentences को जोड़ता है, connect करता है. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें conjunction कहा जाता है. अब conjunction देखो, conjunct यानी connect करना. तो दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड को कनेक्ट करना, इसे कंजक्शन कहा जाता है. हम एग्जांपल लिखते हैं. ओके. लेट्स सी द एग्जांपल. एंड, बट, और, ईटीसी. अब बहुत सारे कंजक्शंस है. यहाँ पे मैंने एक दो चार लिए हैं, तो हमने देखते हैं. एंड एक है जो क्या करता है? दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है. बट ये भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, और ये भी कनेक्ट करता है. तो इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? कंजक्शंस कहा जाता है. ठीक है. तो हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे ताकि हमें और ज्यादा समझ सके. ठीक है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल इज ही एंड आई प्ले टुगेदर. ही एंड आई प्ले टुगेदर. वो और मैं एक साथ खेलते हैं. ठीक है. ही एंड आई प्ले टुगेदर. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. एंड ने क्या किया है? ही को और आई को, यानी दो सेंटेंस को, दो वर्ड को कनेक्ट किया है. अनदर वन एग्जांपल इज राहुल कैन स्पीक और कैन गो. राहुल क्या कर सकता है? स्पीक कर सकता है या फिर वो जा सकता है. ठीक है. ये सेंटेंस क्या है? कैन गो ये दूसरा सेंटेंस है, कैन स्पीक ये दूसरा सेंटेंस है. यानी दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? और ये जो वर्ड है वो कनेक्ट कर रहा है. देन द थर्ड एग्जांपल इज यू आर नॉट फर्स्ट बट आई. बट ने क्या किया है? आई को कनेक्ट किया है. यू आर नॉट फर्स्ट, आप फर्स्ट नहीं हो. कौन है? मैं हूं. ठीक है. तो ये दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को ये बट वर्ड क्या करता है? कनेक्ट करता है. तो कंजक्शंस में हमने
क्या देखा है कि दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट जो करता है वर्ड, तो उसको कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, ठीक है। अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन वर्ड कहा जाता है। ऐसी कुछ फीलिंग्स होती है कुछ सर्टेन लेवल में, कुछ सर्टेन सिचुएशन में, तो वो फीलिंग हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, तो उन फीलिंग्स के वर्ड को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, पूरा, आह, ओ, वाओ, ठीक है। ये अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि हम समझ सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, if you like my video, then subscribe this channel and share it to all your friends. I hope I clear my point here well. If you have any difficulty, any problem, then please comment me in the comment box. Okay, so we'll meet in next video. Okay, so bye.